हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल विज्ञान। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कोलाइटिस। दोस्तों कोलाइटिस होता क्या है, देखो नाम से समझो, कोल और आइटिस। ठीक है, कोलाइटिस यानी कोलोन, कोलोन में आइटिस यानी इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, तो कोलोन में इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, कोलाइटिस कहलाता है। ठीक है, तो कोलाइटिस क्या है, अन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन द कोलोन ऑफन ऑटो इम्यून और इन्फेक्शन। ठीक है, देखो क्या है, एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है। ठीक है, किसमें, कोलोन के अंदर क्या है, एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है जो किससे होता है, वो ऑटो इम्यून सिस्टम से हो सकता है या फिर जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है। वो इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, बैक्टीरियल या वायरल। ठीक है, तो क्या है, कोलाइटिस क्या है, एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है। ठीक है, कहाँ पर, कोलोन में, जो कि किसकी वजह से होता है, ऑटो इम्यून या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है। ऑटो इम्यून देखो क्या होता है, जो इम्यूनिटी होती है वो अपने आप ही क्या करने लगती है, असर करने लगती है। ठीक है, इम्यूनिटी क्या करने लगती है, अपने आप ही जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिक रिएक्शन करने लगती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी यानी इसके कॉजेज के बारे में कि इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इसमें बैक्टीरिया। तो किसी भी बैक्टीरिया से क्या हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है। ठीक है, जैसे कि है इसमें शिगेला दे रखा है, ई कोलाई यानी इस्चेरिचिया कोलाई या साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, इन सभी से क्या हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉज है इसका इस्चेमिक कोलाइटिस कॉज्ड बाय डिक्रीज बाय ब्लड सप्लाई। देखो क्या होता है, इस्चेमिक कोलाइटिस हो सकता है किसकी वजह से, जब क्या होता है, ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है बॉडी में या फिर इंटेस्टाइन में या फिर कोलोन में। क्या होता है, जब ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, ब्लड अच्छे से वहां पर सप्लाई नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस्चेमिक कोलाइटिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शंस। तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन से क्या हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, यानी इसके जो लक्षण हैं वो क्या क्या होंगे। अगर किसी पेशेंट को क्या हुआ है, कोलाइटिस हुआ है, तो उसके जो लक्षण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें एब्डोमिनल पेन। देखो सीधी सी बात है, अगर क्या हुआ है उसको उसकी आंत में यानी बड़ी आंत में, कोलोन में इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको क्या होगा, एब्डोमिनल पेन यानी उसके हाथ में या पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रैम्पिंग, उसको क्या होगा, मरोड़ वाला दर्द होगा। ठीक है, उसके पेट में क्या होगा, मरोड़ वाला दर्द होगा। ठीक है, उसके बाद है इसमें डायरिया विद और विदाउट ब्लड इन द स्टूल। ठीक है, अब क्या हो सकता है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है क्योंकि कोलोन में इन्फ्लेमेशन हुआ है और कोलोन से ही क्या होता है, कोलोन में स्टूल आकर इकट्ठा होता है और वहां से ही वो पास आउट होता है। ठीक है, तो कोलोन में क्या हो सकता है, कोलाइटिस की वजह से डायरिया हो सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, उसके जो स्टूल होगा उसमें ब्लड भी आ सकता है और ब्लड नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो विद और विदाउट ब्लड स्टूल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फीवर। पेशेंट को फीवर होगा, सीधी सी बात है, इन्फ्लामेशन हुआ है यानी इन्फेक्शन हुआ होगा, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, उसको फीवर भी आएगा। ठीक है, चिल्स, उसको पेशेंट को ठंड लगेगी। ठीक है, उसको ठंड लगने जैसा महसूस होगा, फटीग यानी थकान होगी पेशेंट को, डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि उसको डायरिया हुआ है। ठीक है, डायरिया अगर हुआ है तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है इसमें स्किन इन्फ्लामेशन, पेशेंट को स्किन इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, यानी हम कैसे पता कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, कोलाइटिस हुआ है। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद सीबीसी यानी उसका हम क्या कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं पेशेंट का। ठीक है, उसका ब्लड चेक कर सकते हैं इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद केएफटी, उसका किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि पेशेंट को क्या हुआ है, देखो कोलाइटिस है और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है तो उसमें एडिमा हुआ होगा पेशेंट को। ठीक है, अब एडिमा हुआ होगा तो उसमें हम केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें यूरिन एंड स्टूल टेस्ट, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का यूरिन और स्टूल टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कोलोनोस्कोपी, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का क्या कहते हैं, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, यानी इसको जो कोलोन है उसको हम एंडोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, तो एंडोस्कोपी एक प्रोसेस होती है जो कि क्या करते हैं, जिसमें क्या होता है, एंडोस्कोप होता है, उसके आगे कैमरा और लाइट लगी होती है, जिसको हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में डालते हैं, जिसकी वजह से वो उसके अंदर की जो भी प्रॉब्लम होती है वो दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो कोलोनोस्कोपी हम कर सकते हैं पेशेंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोलाइटिस का ट्रीटमेंट करना है तो पहले हमें सपोर्टिव केयर देनी है पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट को सपोर्ट करना है। ठीक है, जो भी क्या है, अगर उसको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो रही है तो पेशेंट को बताना है कि भैया तुम ये करो या फिर पेशेंट हमको बताएगा कि क्या करना है, उसको तुम्हें जो है सपोर्ट करना है पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद है मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, अब क्या करना है, मेंटेन करना है पेशेंट का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पेशेंट को क्या हुआ है, जो भी पेशेंट है उसका फ्लूइड लॉस हुआ है। ठीक है, फ्लूइड लॉस क्यों होगा, क्योंकि उसको डायरिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, हमें पेशेंट को फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट देना है प्रॉपर अमाउंट में। ठीक है, जिससे क्या हो सके, उसका जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है बॉडी में वो अच्छे से बन सके। ठीक है,
नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स जो ड्रग्स होती हैं वो यूज़ होती हैं पेन के लिए, पेन को कम करने के लिए, क्योंकि पेशेंट को क्या है, पेन है, क्योंकि पेशेंट को क्या हुआ है, पेन है, ठीक है, पेशेंट के पेट में जो है दर्द है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हम उसको दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। देखो एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से उसको कोलाइटिस हुआ है, तब हम क्या देंगे, उसको एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कोलाइटिस, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेडिकल का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मेडिकल का ज्ञान को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।